मैंने एक महीने में 10,000 फॉलोअर्स गेन कर लिए मेरे इंस्टा के पेज पे। और देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मेरे 18-19 हजार के अराउंड कुछ फॉलोअर्स हो चुके हैं, पर मेरे 10,000 फॉलोअर्स तो एक रील से आ चुके हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, पर ये देखो, तुम बिलीव नहीं करोगे, पर 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 हजार फॉलोअर एक एक रील से आते हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं उनसे पूछ के देखना कभी। और जब मैं शुरू में एक एक रील से 2-2, 5-5 फॉलोअर मुश्किल से आते थे, जब मेरे को बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता था कि 10-10, 15-15 हजार फॉलोअर्स एक एक रील से भी आ सकते हैं। पर जब मेरे खुद के एक वीडियो पे 10,000 फॉलोअर्स पहुंचे, जब मेरे को बिलीव हुआ। इस चीज में एक तो किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और दूसरी चीज जो काम करती है वो है प्रॉपर स्ट्रेटेजी। और जब किस्मत और स्ट्रेटेजी दोनों एक साथ मिल जाए, जब इतने इतने फॉलोअर्स वाली वीडियो बनती है, जिस वीडियो पे इतने अच्छे खासे फॉलोअर्स आते हैं। मेरा इंस्टा का पेज सोशल मीडिया ग्रोथ से रिलेटेड है, तो मतलब उसमें काफी ज्यादा डाउट्स और डीएम्स आते हैं। कोई कोई तो बोलता है भाई मेरे 300 फॉलोअर्स अटके हुए, मेरे को 2 साल हो गए। कोई 150 फॉलोअर्स को 3 महीने हो गए, 150 फॉलोअर्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे। मतलब हजारों ऐसे डीएम्स है, लोग फंसे पड़े हैं। बोलते हैं मैंने जो भी मेरे से पॉसिबल था करना, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पर फिर भी ग्रोथ नहीं हो पा रही। परेशान हो रखे हैं लोग। तो देखो, सोशल मीडिया पे ग्रो करना एक तरीके से देखा जाए तो काफी इजी है, और दूसरे तरीके से देखा जाए तो काफी टफ भी है। क्योंकि तुम्हें काफी चीजों के बारे में दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कि लोग कैसे सोचते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप के कंटेंट पे ज्यादा रिएक्ट करते हैं, किस चीज से उनको ज्यादा इमोशंस फील होते हैं। उसके साथ साथ तुम्हें एल्गोरिदम को भी समझना पड़ता है कि जो प्लेटफॉर्म पे तुम अपलोड कर रहे हो कंटेंट, वो प्लेटफॉर्म किस चीज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और किस चीज को वो दबा दे रहा है। सबसे बड़ी चीज, जिस फील्ड में तुम, जिस नीच में तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तुम्हें उस नीच के लोगों की फिलोसफी समझनी पड़ती है। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी डिजायर्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। और जब तुम उनके दिल और दिमाग दोनों को समझ लेते हो, जब जाके वो तुमसे कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ग्रो करना एक वीडियो गेम जैसा है, और उस गेम के लिए तुम्हें 2-4 चीजें, बेसिक चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, और तुम्हें एल्गोरिदम, तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे वर्क करता है वो समझना पड़ेगा। अपनी नीच, तुम्हारी फील्ड के लोगों की सोच क्या है वो डीपली समझनी पड़ेगी तुम्हें। तो अगर आपने भी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, फिर 2-4 महीने हो गए स्टार्ट करे, पर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो भी चीजें तुम्हारे दिमाग में सब बुला दो, और मैं 2-4 चीजें बताऊंगा, इसको दिमाग में बिठा लेना। तो स्टेप 1 है तुम्हारी नीच फिक्स करो। तुम किस फील्ड में कंटेंट बनाना चाहते हो, तो बिल्कुल फिक्स कर लो उसको कि इसी फील्ड में कंटेंट बनाना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं करना। क्योंकि अगर फिक्स नहीं करोगे ना, तो तुम हर जगह डिस्ट्रैक्ट होगे। तो अपनी फील्ड फिक्स करोगे, किस फील्ड में कंटेंट बनाना है। कुकिंग में बनाना है, फिटनेस में बनाना है, ट्रैवलिंग में बनाना है, एंटरटेनमेंट में बनाना है, जिस पे भी बनाना है उसको फिक्स कर लो बिल्कुल। स्टेप 2 है ऑब्जर्व करो। अपनी नीच के बड़े क्रिएटर्स जो हैं, उनके पेज पे नीचे नीचे जाके पुरानी रील स्क्रॉल करके देखो कि वो सक्सेस मिलने से पहले कैसी वीडियो बनाते थे, और उन्होंने ऐसी बीच में क्या वीडियो डाली जिसकी वजह से वो ग्रोथ कर गए। तो उनकी जो पुरानी जो गेम चेंजिंग वीडियोस है ना, उनको उठाओ और उनको रिव्यू करो। मेरा मतलब है A to Z नोटिस करो उन रील्स में ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से वो इतना ग्रो कर गए उनकी वजह से, और वहां से की पॉइंट्स उठाओ और उन सबको अपनी रील में, अपनी वीडियो में इंप्लीमेंट करो। ये नहीं कह रहा मैं कॉपी कर लो उनकी वीडियो, कॉपी करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनके जो की पॉइंट्स हैं, क्या इमोशंस उसमें डाले गए हैं, या फिर क्या क्या ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करा गया जिसकी वजह से वो लोगों को पसंद आई, वो कॉन्सेप्ट यूज करो। रील कॉपी करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। स्टेप 3 है शुरुआत में इस चीज को बिल्कुल सिंपल रखो, जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश मत करो उसे। शॉर्ट, सिंपल एंड क्लियर रखो बिल्कुल। तुम्हारे शुरू के जो 30-40 वीडियोस हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं। तुम खुद की स्किल इंप्रूव करने पे फोकस करो उसमें। तुम अगर व्यूज लेके आने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए शुरुआत में करोगे ना, इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखोगे, तो तुम खुद हर्ट होगे उससे, और फिर न तो कंटेंट इंप्रूव कर पाओगे, न खुद पे फोकस कर पाओगे, और फिर छोड़ते घूमोगे। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रहे, व्यूज नहीं आ रहे। इसीलिए शुरू की 30-40 वीडियो सिर्फ खुद के लिए डालो, खुद इंप्रूव करने के लिए। कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो उनसे। तो बिना स्ट्रेस के काम करोगे शुरू में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंप्रूव करने के लिए।